प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जून 24 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए हम अपने सर्वशक्तिमान, हमारे अति पवित्र परमेश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर, रात भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ने अच्छी नींद देकर हमें आशीषित किया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे कि आरोग्य के साथ, समाधान के साथ प्रभु ने हमें जगाया है। उनकी करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी दिव्य करुणा से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही। हालेलुया। प्रभु आपकी हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा जो हमारे ऊपर आपने उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। ये हमारी कोई खूबी नहीं, हमारी योग्यता नहीं, हमें प्रशंसा करने की कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपकी कृपा, आपके प्यार, आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन आप हमें अपने दया से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में आपने हमें संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। भजन संहिता 32 में जैसे संगीतकार कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। 7 और 8 में ऐसा लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और 11 वचन कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने जो हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है, परमेश्वर जो हमें बुद्धि देकर आज चलाने वाले, उनके मार्ग के लिए, उनकी सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हुए उनकी और अपनी दृष्टि लगाए। आइए आंखों को बंद करें और हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर, रात भर प्रभु आपने हमें संभाला, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ, बल के साथ। प्रभु आपने जो हमें जगाया, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से उनको आशीषित करते हैं। उनके सभी जरूरतों पर प्रभु आपका कृपा प्रभु प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। उनके सामने जो भी विषय है प्रभु आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो, अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। वीर प्रवृत्ति आप हमारे बीच में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी सांस लेने में जो परेशानी है, रोग है और उस प्रयास से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। अद्भुत चंगाई हम घोषित करते हैं, साधारण नहीं लेकिन अद्भुत तरीके से आप तेजी से चंगाई आपने भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। सांस लेने में जो भी परेशानी, जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं जिनको पैरों में जो दर्द है, उस दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई उनको मिले। हर एक जॉइंट पेन से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जिनको भी उनके गर्दन में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जिनको रोग, जिनको भी काम नहीं है प्रभु, जो आर्थिक विषय में जो भार से है, आप रास्ते खोलने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपने इनके लिए रास्ता खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी प्रवृत्ति हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी प्रयास है प्रभु आपके बच्चों को, जो भी
दर्द से, जो भी संकट से वो गुजर रहे, प्रभु आप उनको छुटकारा देते उसके लिए धन्यवाद। आप अपनी उपस्थिति से उनको भर दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। आज का जो आराधना सभायोग रहेंगे वो सब आशीषित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आपका महिमा उतरे प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप हमारे बीच में विराजमान हो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। इस भूमि में प्रभु आप अपने उपस्थिति को, प्रभु एक रिवाइवल को आप भेजते उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा का वर्षा प्रभु हमारे बीच में होगा उसके लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें आज 9:15 बजे हमारा सुबह मीटिंग रहेगा। आप जरूर उस सभायोग के भागी बने, खुशी के साथ, बहुत ही ज्यादा आशा के साथ, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए तैयारी के साथ उसके भागी बने। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे वचन की ओर। पहले कुरिन्थियों की किताब 3:3 हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। ये जो वचन है ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए लिखा गया है, कुरिन्थियों कलीसिया के लिए है, जो भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं और जिन्होंने उद्धार पाया है उनके लिए ये वचन लिखा गया है। हालेलुया। तो हमें भी ध्यान देना मेरे प्रिय लोग, जब हम यीशु मसीह के बच्चे जब है, परमेश्वर की कलीसिया के बच्चों के बीच में किसी भी तरीके का ढा या झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर है तो मतलब शारीरिक हो। हालेलुया। मनुष्य की रीति पर चलने वाले हो। हालेलुया। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें शारीरिक नहीं, ना ही हमें मानसिक रीति से चलने वाले हमें होना है। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह के रास्ते में आत्मिक तौर से हमें जीना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए साधारण मनुष्य जैसे प्रवृत्ति या जीने के लिए या सोचने के लिए नहीं, हमें यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। हालेलुया। पिता ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा ताकि हम शारीरिक तौर से जिए, लेकिन आत्मिक तौर से जिए। हालेलुया। मानसिक तौर से साधारण मनुष्य की रीति पर नहीं चलने के लिए पुकारा है हमें। हालेलुया। हमारा जो बुलाहट है असाधारण तरीके से जीने के लिए है। हालेलुया। आमीन। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, क्यों अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। अब अगर हमारे बीच में ढा और झगड़ा है मेरे प्रिय लोग, वो शारीरिक प्रवृत्ति है। लेकिन गीत गाते हैं, हाँ गीत भी गाते हैं। हालेलुया। हम अभी भी झगड़ा करते हैं, हमें नाराजगी है अब, लेकिन हम देखते हैं कि हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद सब बोलते हैं, लेकिन अभी भी हम अपने सास या बहू से अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। या अपने पड़ोसियों से अभी भी हमें नाराजगी है। ऐसे ना हो मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर के जब बच्चे हम हैं तो हमें किसी भी तरीके का झगड़ा या डर या नाराजगी हमें नहीं होना चाहिए। कोई हमारे खिलाफ भी कुछ बोले या करे तो भी हम उनको क्षमा करने वाले हो मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से पिता ने हमसे क्षमा किया हमें भी वैसे ही क्षमा करना है। पिता ने जिस तरीके से हमसे प्यार किया वही प्यार हमें दूसरों को भी देना है। हालेलुया। आमीन। इसलिए वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि अगर हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता है तो हम में अब किसी भी तरीके का अंधकार नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम घोषणा करते हैं कि हम अब परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मुझ में वास करते हैं। अगर यीशु मसीह हम में है तो अंधकार हम में कैसे हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद क्या है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है। तो इसलिए अब हम क्या है, ज्योति है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। अब हम में क्या है, शारीरिक कोई भी बात हम में नहीं होना चाहिए, अंधकार की कोई भी बात हम में होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर में जब हम वास करते हैं तो हम प्रकाश में, हम ज्योति में हम वास करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जिस तरीके से प्रकाश में चलते हैं, प्रकाश में हम भी अगर उसमें चले तो हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति अगर अंधकार की हो, हालेलुया, उसमें से एक प्रवृत्ति क्या है, ये ढा झगड़ा नाराजगी, ये
सब अंधकार का प्रवृत्ति है। हालेलुया। व्यभिचार का सोच जो है या मूर्ति पूजा, ये सब क्या है? ये अंधकार का प्रवृत्ति है और ये हम में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम शारीरिक नहीं लेकिन परमेश्वर के आत्मिक संतान है। हालेलुया। और हम जगत की ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हम में वास करता है। इसलिए हम में नाराजगी नहीं होना है, ढा के साथ या झगड़ा के साथ नहीं चलना है। हालेलुया। अगर हम आत्मिक है, हम में आत्मा वास करता है परमेश्वर का, तो हम जैसे यीशु मसीह जिए हम भी वैसे ही जीने वाले हो। हालेलुया। काफी बार हमारे जीवन में परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से जीते हैं। हालेलुया। हमारे बातचीत हुआ, हमारी प्रवृत्ति हुआ, कोई भी हमारी सोच हुआ, वो सब शारीरिक तौर से है। हमारा जो कार्य है वो शारीरिक तौर से है। लेकिन क्या हम आराधना करते हैं? आराधना करते हैं। क्या हम स्तुति करने के लिए अपना आवाज ऊंचा करते हैं? करते हैं। लेकिन हमारा सोच या हम में वो रूपांतरण नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर वो आशीष परमेश्वर को हमें पाना है, तो हम जो परमेश्वर हम में है उनकी अगुवाई से जीने वाले, वो प्रकाश में जीने वाले हम बने। हालेलुया। इसलिए हम जरा अपने आप को परख के, क्या हम शारीरिक तौर से या साधारण मनुष्य जैसे जीते हैं, या क्या हम में ढा, झगड़ा या कोई भी किसी भी तरीके की व्यभिचार का सोच है? हम देखें अंधकार की कोई प्रवृत्ति हम में है क्या? अगर है तो हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के हाथों, हम रूपांतरण पाए, हम मन फिराव का अनुभव में परमेश्वर से हम माफी मांगे और यीशु मसीह में जीने में, यीशु मसीह मुझ में जिए करके हम प्रार्थना करें, मुझे शुद्ध करें अपने लहू से। मुझ में प्रभु आप वास करते हैं, आप मुझे एक बार अपने लहू से ढापे, अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु आपके उस प्रकाश में जीने में सहायता करें। थोड़ा भी अंधकार मुझ में ना हो। साधारण मनुष्य जैसे जीने के लिए नहीं मुझे आपने बुलाया, मैं समझता हूँ प्रभु, और उसमें मुझे नहीं जीना, लेकिन आपके प्रकाश में जीने में मेरी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीषित करे। हम प्रकाश में जीने वाले, ज्योति में जब हम जीते हैं, परमेश्वर की अगुवाई से जब हम जीते हैं, तो हम में परमेश्वर का आशीष भरपूरी से होता है। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।